हजारों लोग बेघर हुए, उस पर सदन चर्चा कर रहा है। ये दुख की बात है कि इतना देश की राजधानी में जो हैवानियत देश ने और दुनिया ने देखी, अपेक्षा ये की जाती है प्रजातंत्र में कि भारत की संसद इतने लोगों की हत्या के बाद देश में जो राजधानी में तनाव टकराव रहा, पहले दिन उस पर अपना खेद व्यक्त करेगी, चर्चा करेगी, एक संदेश देगी दिल्ली को और भारत के लोगों को आश्वस्त करने का, उनके जख्मों पे मलहम लगाने का, पर ऐसा नहीं हुआ। कारण सरकार जानती है, चर्चा हुई, देरी बहुत हुई। ये अफसोस की बात है। माननीय गांधी जी के 150 साल भारत मना रहा। 150 साल मनाने के वक्त प्रयास सबका, ये शासन प्रशासन का, तमाम समाज का ये रहना चाहिए था कि उनके संदेश को सही रूप से याद रखते, ना कि ये कि राजधानी में दंगा हो, 3 दिन तक राजधानी जलती रहे, लोग मरते रहें। ये आंकड़ों की बात नहीं है कितने मरे, कौन किस धर्म का था। वो इस देश के बेटे थे, इस देश के नागरिक थे, इस देश की बेटियां थी। जो मारे गए हैं वो किसी के परिवार का इकलौता बेटा था, किसी का भाई था, किसी का दामाद था। यहां तक कि बच्चों से लेकर 85 साल के लोग। ये हमारी संस्कृति हमको नहीं सिखाती, नहीं ये गांधी को याद करने का कोई तरीका था। मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि जो हुआ है भारतीय प्रजातंत्र पर एक कलंक है, जिसको साफ करना, धोना हम सबका कर्तव्य बनता है। नहीं होना चाहिए था, कोई भी कारण। जब आपके पास सब साधन हैं, सुविधाएं हैं, टेक्नोलॉजी है, जो आपने दूसरे सदन में माननीय गृह मंत्री जी कहा कि फेशियल रिकॉग्निशन का आपका सॉफ्टवेयर है, तो इतना सब कुछ होते हुए, इतनी पुलिस की कंपनियां होते हुए इतना बड़ा कांड हो जाए, इसकी तो सफाई और जवाबदेही दोनों बनती है। आपने कल कहा, मैं सुन रहा था कि 161 स्क्वायर किलोमीटर का यह इलाका है और से इस दिल्ली जहां पे ये सारा दंगा हुआ, इसलिए इसको काबू करना, इसमें गहरी आबादी, घनी आबादी है, सबसे ज्यादा लोग यहां पर मिश्रण है दोनों धर्मों के लोगों का। वास्तविकता ये नहीं है। वास्तविकता ये है कि जिस इलाके में दंगा हुआ है, पूरा उसका क्षेत्रफल 6 स्क्वायर किलोमीटर्स है। 3 किलोमीटर लंबाई में जाफराबाद मेट्रो स्टेशन से लेकर सीलमपुर मेट्रो स्टेशन तक ऑन द यमुना विहार, 2 किलोमीटर उसकी चौड़ाई है। और उसके साथ साथ जो सबसे ज्यादा तबाही हुई है वो इसी इलाके में हुई है। भजनपुरा, खजूरी खास, मुस्तफाबाद, गोकुलपुरी, चांदबाग और शिव विहार। मैंने ये क्यों कहा? क्योंकि ये कहा गया, और मैं आपको ये आंकड़े दिए गए होंगे अधिकारियों ने, उसी प्रशासन और शासन ने जिन्होंने कोताही जरूर की है, वक्त पे कार्रवाई ना करके, सख्त कार्रवाई ना करके। अब आपको अगर ये कह दिया जाए कि इतने बड़े इलाके में नहीं कर पाए, आपको तो बताया, आपने कहा कि 17 दिल्ली पुलिस की कंपनी थी, उतनी सीआरपीएफ की थी पहले दिन। 24 तारीख को एडिशनल 40 कंपनी भेज दी गई, 25 तारीख को 50 कंपनी और भेज दी गई। तो इतने से इलाके में, जैसा मैंने पढ़ के बताया, इतनी कंपनी है पुलिस की और सीआरपीएफ की, और फिर ये चलता रहा। धारा 144 लगी, क्या वो पर्याप्त थी? क्यों पहले दिन ही जब ये लोग मारकाट शुरू हो गई थी, एक पृष्ठभूमि थी, तो पहले दिन ही क्यों नहीं कर्फ्यू लग के शूट एट साइट ऑर्डर कर दिए गए?
ये कहीं कमी रही है। उससे जो हुआ है, हमको केवल चिंता की बात नहीं, दुख की बात केवल नहीं है, देश की छवि धूमिल हुई है। क्योंकि कहा गया अमेरिका के राष्ट्रपति सबसे शक्तिशाली देश है, सबसे ज्यादा उनकी सुरक्षा को खतरा है, वो भारत की राजधानी में थे। उतनी तैयारी थी, अगर उसके बावजूद ये हो जाए तब तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। पर प्रश्न है कि क्यों हुआ? तनाव था, दिल्ली में चुनाव था, भाषण हुए थे, किसने क्या कहा वो कहा जा चुका, कपिल सिब्बल जी ने कह दिया, मैं उसको नहीं दोहराना चाहता। जिसने भी भड़काने की बात कही, धार्मिक भावनाओं को भड़काने की बात हुई, धार्मिक उन्माद लाया गया, केवल एक कुछ समय की राजनीति, कुछ समय छोटे चुनाव और वोट के लिए उन्होंने इस देश का अहित किया है। देश को, समाज को बांटने की एक प्रक्रिया काफी समय से चल रही है, धर्म के नाम पर दूसरे समीकरण बन रहे हैं। ये देश माननीय बहुधर्मी है, बहुभाषी है, इसकी विविधता इसकी शक्ति है, इसके समाज की एकता भारत को मजबूत करती है। जब उसमें लकीरें खींची जाती हैं, जब उसमें तनाव और टकराव की बात की जाती है, उसमें बढ़ावा दिया जाता है, उसकी अनदेखी की जाती है और उसको राजनीतिक कारणों से फिर उसका उल्लेख किया जाता है, उसकी व्याख्या की जाती है, उसका विश्लेषण किया जाता है, उससे हिंदुस्तान कमजोर होता है, हिंदुस्तान कभी मजबूत नहीं हो सकता। धर्म और राजनीति का मिश्रण एक बड़ा खतरनाक और जहरीला मिश्रण है। हमारा देश पंथ निरपेक्ष है, हमारा संविधान हमको यह कहता है। हम में से बहुत लोग आस्था रखते हैं, अपने संस्कार को मानते हैं, पूजा इबादत करते हैं, पर सही माने में जो राष्ट्र को मजबूत देखना चाहते हैं, समाज को मजबूत देखना चाहते हैं, और अगर कोई सही माने में अपने धर्म को मानता है, वो दूसरे मजहब का, दूसरे धर्म का भी सम्मान करता है, किसी दूसरे पर हाथ नहीं उठाता, किसी दूसरे के मारने के लिए आह्वान नहीं करता, कोई भी हो। मेरे पास भी धर्म ग्रंथ हैं, वो मेरे घर में रहते हैं। घर से बाहर हम आते हैं तो हमारा धर्म ग्रंथ ही भारत का संविधान है, जिसकी हमने शपथ ली। अगर इस चीज को, भावना को लेके चले तो शायद ये मेरा, ये तुम्हारा, ये बात नहीं है कि जो आपकी किसी सोच से, आपके विचार से मतभेद रखते हो, वो निजी शत्रु नहीं हो जाते। वो भी इसी देश के नागरिक, उनका भी इतना ही हक है हिंदुस्तान पे जितना आपका और हमारा है। गृह मंत्री जी, ये कहा गया कि जो कुछ हुआ उसमें पृष्ठभूमि में सीएए की बात आई, सीएए के बाद एनपीआर का आपने जिक्र किया। मैं सीएए पर नहीं बोलूंगा, हम बोल चुके हैं इस सदन में, आप बोल चुके हैं, चर्चा हो गई, वोट पड़ गया, आपके पास बहुमत था, सीएए बन गया। हमारी सोच आज भी ये है कि देश के संविधान से, उसके बेसिक स्ट्रक्चर से टकराती है। इट लैक्स कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल मोरालिटी एंड दिस इशू इज नॉट ओवर। इसमें कोई आम सहमति नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं गई हैं, राज्यों ने याचिकाएं दी हैं, 11 राज्य हैं देश के, विधानसभाओं ने अपनी बात कही है। ये प्रश्न यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट की नहीं है। आर्टिकल 131 है संविधान का, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट की। राज्यों को अधिकार है अपनी बात वहां तक ले जाने का। अगर वो सोचते हैं कि कोई चीज आप लाए हैं जो हमारे संविधान से सीधा टकराता है, भेदभाव करता है, तो सुप्रीम कोर्ट को उसको सुनना है। हम इंतजार करते हैं, वो इंतजार लंबा हो गया।
तो ये कहना कि जो उसके विरोध में थे वही दंगों के जिम्मेवार हैं, न्यायोचित नहीं है, इंसाफ की बात नहीं है। इतने 11 राज्य, इतने मुख्यमंत्री, इतनी विधानसभाएं, तमाम विरोध पक्ष जिन्होंने मत भी खिलाफ दिया और आज भी हमारा मत है। एंड आई होप दैट द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, द जुडिशरी, the constitution bench is convened at the earliest. This delay is hurting the country. This issue must be finalized. It should be settled in finality so that the country knows whether CA is discriminatory or not, whether it is against the fundamental structure of the constitution, whether it denies, deprives or not. Let this issue be settled. Let there be no politics on it. The Parliament has done its work. अब वहां पे वो क्यों नहीं कर रहे अपना काम, ये तो माननीय वही कहेंगे। जल्दी करें, हम तो ये प्रार्थना ही कर सकते हैं कि ये बात सुनी जाए और इस बात पे जल्दी निर्णय हो। पर एक चीज सोचनी पड़ेगी कि जो भी इस हिंसा में गए उनकी पहचान केवल हम उनके नाम और धर्म से ना करें। जो भी मरा, पुलिस वाले भी जख्मी हुए, अगर पुलिस ने कोताही भी की है, पुलिस वाले भी मरे। मेरे लिए और देश के लोगों के लिए वही हमको दुख है जो एक जवान लड़का मरा या बच्ची मरी, और वही दुख है अगर पुलिस का हेड कांस्टेबल रतन लाल मरा या अंकित शर्मा मरा। वो इसलिए इसमें कौन मरा वो बात नहीं है, कौन जख्मी हुआ वो ना कहें, पर ये सोचें कि क्या हुआ और उसका हल क्या है। इतना होने के बाद भी एक अच्छी बात तो मैं कहूंगा उसको, इसमें नफरत के माहौल में, हिंसा के माहौल में मानवता फिर भी नहीं मरी, मानवता जिंदा रही। हमें फख्र है उन लोगों पर, चाहे वो हिंदू हैं या मुसलमान हैं, उन्होंने भाईचारा बनाए रखा। सिख भी आपने ठीक कहा, सिख भाई बहन भी, उन्होंने एक दूसरे को बचाया, शरण दी। और मेरे पास पूरी रिपोर्ट है जो हिंदुस्तान के एडिटर्स ने बनाई है मिलके, ये मेरे पास है कि कहां कहां पर शिवपुरी में जहां सबसे ज्यादा हिंसा हुई, आज भी लाशें निकल रही हैं, वहां मुसलमानों ने धर गिने हुए कि कितने हैं, उन्होंने मंदिरों को बचाया, हिंदुओं ने मस्जिदों को बचाया। एक दूसरे के साथ उन्होंने वो नहीं किया जो इंसान इंसान के साथ नहीं करना चाहता। पर मैं एक ऐसी अपेक्षा करता था, जब देश में इतनी बात हो रही थी तो शासन और प्रशासन की जहां जिम्मेवारी होती उसमें कहना कि सब कुछ ठीक हुआ, तो इतने छोटे इलाका 3 दिन तक जलता रहा, ये सर्टिफिकेट ना दें, बिना जांच के ही तगमा देना ठीक नहीं है। पहले जांच हो, जो भी है, जिसकी कमी रह गई। क्या इस बात का क्या जवाब है कि अगर सब कुछ मजबूती से कार्रवाई हो रही थी तो फिर ये इतना बड़ा कांड हुआ? हम उम्मीद करते थे कि भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी संवेदनशील होंगे। माननीय गृहमंत्री जी, आप उत्तर दे रहे हैं, बेहतर होता माननीय प्रधानमंत्री उस सदन में, इस सदन में कुछ कहते। पर प्रधानमंत्री जी को 4 दिन लग गए। 26 तारीख को एक ट्वीट आई माननीय प्रधानमंत्री जी की, तब तक वो मौन थे, और उसमें भी उन्होंने कोई खेद व्यक्त नहीं किया कि इतने लोग मारे गए। इस घटना की निंदा नहीं की, केवल भाईचारे की अपील की, जिसका हम स्वागत करते हैं। पर देश के प्रधानमंत्री अगर कहते, उसी वक्त कहते, कोई राष्ट्रपति ट्रंप उनको रोक सकता था अपील करने को कि यह बंद होना चाहिए, उसकी निंदा करते तो बड़े हैं लोग सुनते, प्रशासन सुनता,
कि आप प्रधानमंत्री मजबूत हैं, आप मजबूत गृह मंत्री हैं, ऐसा हो सकता है कि आप मजबूती से उनको कहते तो इतने लोग इतने कम इलाके में इसको दंगे को काबू में लाते। बेहतर होता कि प्रधानमंत्री इसकी निंदा पहले करते, इस पे पहले बोलते। माननीय सभापति महोदय, गृह मंत्री जी इस बात पे खुलासा करें। इन्होंने कहा कि बाहर से लोग आए थे, हथियार लेकर आए थे, ये सब कह रहे हैं। आपने ये भी कहा कि कॉन्स्पिरेसी थी, षड्यंत्र था। वो षड्यंत्र, उसका पर्दाफाश होना चाहिए, किसी ने भी किया। जहां तक हमारी बात है, हम हर ऐसे संगठन का विरोध करते हैं जो हमारे समाज के अंदर जहर घोलते हैं, वो कोई भी हो। इस देश को कोई प्राइवेट सेनाओं की जरूरत नहीं है, ना राम सेने की, ना हिंदू सेने की, ना पीएफआई की। किसी को अनुमति ना दें आप, जो भी है उसके खिलाफ कार्रवाई करें। आपके पास भारत की फौज है, भारत की दिल्ली की पुलिस है, पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, कानून वो देखेंगे या कोई प्राइवेट फोर्सेस फौजें बनेगी यहां पर। आप कहें आज कि पाबंदी लगाएं सब सेनाओं पर, जो प्राइवेट हथियार रखते हैं उन पर पाबंदी लगाई जाए। ये मेरी मांग है आज इस सदन के अंदर, और इस पर कार्रवाई हो पूरे देश के अंदर। दोबारा यह मौका ना आए कि कहीं से भी 300, 400, 500 आदमी हथियार लेके आए। और अगर ये षड्यंत्र था माननीय, तो ये इंटेलिजेंस फेलियर भी मैं इसको कहूंगा, उसकी भी जांच होनी चाहिए कि कॉन्स्पिरेसी किसने की, षड्यंत्र क्या हुआ, और ये इंटेलिजेंस हमारी क्यों कमजोर रही। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज।